मिस्टर नवाज अहमद खान साहब, डॉक्टर आज़ाद अहमद साहब, मैनेजर साहब, हमारे बीच में राजीव जी हैं, मदन जी यहाँ के जो प्रधान हैं, प्रधान साहब, वो प्यारे बच्चों, जितने भी अभिभावकगण हैं, समय प्रदान किया। और आपका हृदय से स्वागत करते हैं। सभी चीज़ें लगभग जानता हूँ, सभी जगह गया हूँ, और आज मैं जैसा नाम सुनता था सीपीएस का कि बड़ा अच्छा विद्यालय है और बड़े अच्छे एजुकेशन है, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, तो मैं आज यहाँ आया तो मुझे वास्तव में लगा कि यहाँ के बच्चे वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी स्मार्ट। किसी भी विद्यालय का, चूँकि हम लोग भी पढ़ लिख के आए हैं, सभी पढ़ लिख के आए हैं, तो किसी भी विद्यालय का, स्कूल का क्या ऑरा है, उसकी क्या क्वालिटी है, ये वहाँ के बच्चे उसका मिरर होते हैं। बच्चे उसके दर्पण हैं। बच्चे बताते हैं कि उस स्कूल में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। इस मायने में अगर मैं देखूं सीपीएस को, तो ये मेरा पक्का विश्वास हुआ बच्चों को देख के कि इतने टैलेंटेड और अच्छे बच्चे जब तक उम्दा और बेहतरीन मैनेजमेंट और बेहतरीन शिक्षण व्यवस्था नहीं होती है, नहीं हो सकता है। इसलिए भी मैं अयाज अहमद साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग रोल मॉडल होते हैं सोसाइटी में, बच्चे हमें बड़े पूरी निगाहों से देखते हैं कि साहब हम भी ऐसे बनेंगे, ऐसा करेंगे। तो सारे बच्चे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने टैलेंटेड आप हैं इस वक्त, हम अपने ज़माने में उतने टैलेंटेड नहीं थे, और जब हम कुछ कर गए तो निश्चित तौर पर आप भी कर जाओगे और बहुत बेहतरीन करोगे। आज के प्रोग्राम को मैंने देखा, सोशल वैल्यूज़ को उठाया, जो कंटेम्परेरी चैलेंजेस हैं उनको बच्चों ने उठाया, तो उसको देख के लगा कि हमारी जो ये जनरेशन है, नॉर्मली हमसे थोड़े से 2-4 साल उम्र दराज जो लोग हैं, वो हमेशा आज के बच्चों को बोलते हैं कि भाई हम लोग बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहते थे, हम बड़े अच्छे थे, और वो चीज़ें थोड़ी आज की जनरेशन में कम आई हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं और हमसे ज़्यादा योग्य हैं, बशर्ते हमें उन बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। और इस दिशा में आज के प्रोग्राम्स को देख के मुझे ये यकीन हो गया कि सीपीएस इस दिशा में काम कर रहा है। बच्चे जिस तरीके से सोशल वैल्यूज़ के प्रति, एनवायरमेंटल वैल्यूज़ के प्रति जिस तरीके से जागरूक हुए हैं, ये बहुत अच्छा साइन है कि हम और हमारी जनरेशन्स आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन काम करेगी। आज बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। ये इनका एनुअल फंक्शन डे है, 12वां एनुअल फंक्शन डे है, और बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। इन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे भी अपने प्रोग्राम्स में शामिल किए थे जो कि बड़े कंटेम्परेरी हैं आज के सोसाइटी के लिए। जल संरक्षण पे बात किया, या मोबाइल के बैड इफ़ेक्ट पे बच्चों ने किया। तो इस तरह के प्रोग्राम्स अगर किसी विद्यालय में हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये माना जाता है कि वो विद्यालय बहुत अच्छा कर रहा। एक ट्रेडिशनल कोर्स सिस्टम के अलावा भी वो बच्चों को वो सब चीज़ें सिखा रहा जो आने वाले 2-4-10 सालों की सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं। तो बहुत अच्छा कर रहा। मैं इसके लिए स्कूल प्रबंधन को, अयाज साहब को, उनके दोनों बच्चों को जो कि मैनेजर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं? देखिए, ये है कि आप अक्सर कई बार क्या होता है कि हम जहाँ होते हैं वहाँ की नहीं सोचते हैं। अगर आपको अच्छा बढ़ना है तो आप जहाँ पर हैं सबसे पहले वहाँ आउटपुट 100% दीजिए।
आप पढ़ रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से पढ़िए, वहाँ अच्छा करने की कोशिश करिए और जिस स्टेप पे आप हैं उस स्टेप पे आप अच्छा करने की कोशिश करिए, निसंदेह आप सफल हो जाएंगे। देखिए, आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर का 12वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। इस शुभ अवसर पर श्री धनंजय कुमार मिश्रा जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज आजमगढ़, चीफ गेस्ट रहे और श्री आज़ाद भगत सिंह साहब, एडीएम एफआर, स्पेशल गेस्ट रहे। और इस शुभ अवसर पर हमारे छात्र छात्राओं ने अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें प्रमुख कार्यक्रम थे सरस्वती वंदना का आयोजन किया, गणेश वंदना की, कव्वाली का आयोजन किया, बच्चों ने अपने अपने स्तर पर डिबेट्स का कार्यक्रम किया, गज़ल गाई, तमाम तरह के कार्यक्रम किए और फोल्क डांस पे, कल्चरल इथोस पे, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की है उसको पेश करते हुए तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े बच्चों तक ने सब ने उसमें शामिल हुआ और बहुत अच्छे से कार्यक्रम चला। सर, आज की जनरेशन के साथ आप पेरेंट्स को क्या आप कहना चाहेंगे कि जिससे वो एजुकेशन के प्रति अपनी रवैये को में सुधार लाए और किस तरह का एजुकेशन अपनाना चाहिए जो बच्चों के लिए लाभकारी होगा? देखिए, पेरेंट्स से, गार्जियन से हालांकि वो अपने स्तर पे पूरा सहयोग कर रहे हैं, बट हमारी जो उम्मीद है कि एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें इन्वेस्टमेंट समय का और पैसे का दोनों ही बहुत अहम है और जिसका रिटर्न आने में काफ़ी वक्त लगता है। तो ये समझना कि हमने बच्चे का एडमिशन करा दिया, बच्चे का स्कूल भेज दिया, हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं। आप अपनी ज़िम्मेदारी जो घर के अंदर है उसको बखूबी निभाएं। हमारे कार्यक्रम के ज़रिए हमारे बच्चों ने ये बताने की भी कोशिश करी कि कहीं ना कहीं हमारे गार्जियन मोबाइल का इस्तेमाल करके अपने ज़िम्मेदारियों से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे नुकसान उनका, उनके छात्र छात्राओं का, उनके बच्चों का नुकसान है। तो बेहतर है आने वाले दिनों में हमारे गार्जियंस, हमारे पेरेंट्स समय अपने बच्चों को दें, उनके पढ़ाई पे समय दें। हमारी तरफ से तमाम कोशिशें होती हैं, पीटीएम के ज़रिए हम गार्जियंस को बुलाते हैं, 75% अटेंडेंस के नाम पे हम बच्चों को बुलाते हैं अगर जिसकी अटेंडेंस कम है। बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन की स्पेशल क्लासेस चलाते हैं। अभी आने वाले दिनों में विंटर वेकेशन के ब्रेक होंगे, उसमें हम स्पेशल 9 to 12 की क्लासेस चलाएंगे। इन तमाम चीज़ों पे हमें हमारे पेरेंट्स से सहयोग की उम्मीद होती है। वो सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि हम अपनी कोशिश करते हैं कि बच्चों को और बेहतर समय दे सकें और बेहतर शिक्षा दे सकें।